मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा वो खुद तुम पर सबसे ज़्यादा यकीन करता है और जितने अच्छे से तुम उसे समझते हो, उसकी रग रग से वाकिफ़ हो, उसका वो रूप देखा है तुमने जो किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे, दुनिया के सामने तो वो मुखौटा पहनकर रहता है, सबसे अच्छा बनकर मिलना, मीठी मीठी बातें करना, पर उसके अंदर का क्रोध, जलन, ये सब कुछ उस मुखौटे के पीछे छुपे असली चेहरे को सिर्फ तुमने देखा है। मेरे बच्चे, फिर भी तुमने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। प्यार के नाम पर बहुत बार धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, फिर भी तुम उसके साथ खड़े रहे। और जब तुम्हें उसके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उसे बहुत अच्छे से पता है कि तुम बहुत इमोशनल इंसान हो, छोटी छोटी बातें तुम्हें रुला देती हैं। उसके बाद भी वो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा, तुम्हें इमोशनली टॉर्चर किया। उसके रिश्तेदारों ने भी तुम्हें बहुत अपमानित किया। मेरे बच्चे, उसके दोस्तों ने तुम्हारा मजाक बनाया, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें तब हुई जब तुमने उसे उन लोगों के साथ देखा जिन लोगों ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। जो लोग तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहे थे, वो उन्हीं लोगों के साथ बैठकर हंस रहा था। तुम्हारे साथ साथ उसने इस रिश्ते का भी मजाक बना दिया था। वो तुम्हें इतनी तकलीफ़ दे पाया क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया था। मेरे बच्चे, उसके सामने बच्चों जैसे हो जाते थे तुम। तुम्हारी समझ, दिमाग कुछ भी काम नहीं करता था। जब बात उसकी हो तो तुम सब कुछ भूल जाते थे, अपना हर दर्द भूल जाते थे, उसे सबसे ऊपर रखते थे। इसी भोलेपन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है उसने। तुमने उसे अपना घर बना लिया था, उसे अपना हर दर्द बताया, परिवार की समस्याओं के बारे में बताया, बचपन के ट्रॉमा के बारे में बताया। दिल खोल कर सब कुछ बोल देते थे तुम, पर वो इतना गिर गया कि उसने तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए तुम्हारे ट्रॉमा का यूज़ किया। तुम्हें उन्हीं बातों को बार बार याद दिलाया, तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हारे अतीत को हर रोज़ तुम्हारे सामने दोहराता था वो। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है मेरे बच्चे। तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया उसने, तुम्हारी आत्मा तक को मार दिया, हर इच्छा मार दी। अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर सकते, प्यार करना तो दूर की बात है। तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए कोई नफ़रत नहीं है। मेरे बच्चे, ना तुम उसका बुरा चाहते हो, पर तुम उसे रोता हुआ देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि उसे भी वहीं धोखा मिले, उसकी आत्मा भी माफ़ी की भीख मांगे, उसे उसके कर्मों की ऐसी सज़ा मिले। तुम आज भी चाहते हो कि वो तुमसे बात करे, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत समय बिताया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में उसके अलावा कोई था ही नहीं। तुमने उससे अपने दिल की वो बातें बताई हैं जो तुमने अपने अपनों को भी नहीं बोली। इसलिए उससे बात ना होने पर तुम अकेले पड़ गए हो। तुम बस इतना चाहते हो कि उसे उसकी गलतियों का एहसास हो और उसके किए कर्मों की उसे सज़ा मिले। उसके काले दिनों की शुरुआत हो गई है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें जो मानसिक तनाव दिया, तुम्हारा दर्द छोटा लगेगा उसे। उसके ऊपर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूट गया है। उसने तुम्हें नहीं, अपनी किस्मत को ठुकरा दिया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से उसे सब कुछ मिल रहा था, पर उसने कभी उन चीज़ों की कद्र नहीं की, तुम्हारी कद्र नहीं की, जानते हुए भी कि तुम कितने मासूम हो। उसने तुम्हें बहुत रुलाया। अब वो रो रहा है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए रो रहा है और तुम्हारे बारे में सोचकर तुमसे बात करने के लिए वो बहुत परेशान है। उसने तुम्हें जब जब तकलीफ़ दी है वो सुकून से सो नहीं पाया है। इतनी पुण्य आत्मा है तुम्हारी और इतने अच्छे कर्म हैं तुम्हारे। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें खोकर वो अपना सब कुछ खो देगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। उसके लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। वो तुमसे दूर जाकर भी तुम्हें हर पल अपने पास महसूस कर पाता है।
तुम उसके लिए बहुत खास हो, सबसे अलग हो। पर यही बात समझने में उसने बहुत देर कर दी। तुम दिखावा नहीं करते, तुम हो ही ऐसे। ये बात अब उसे समझ में आई है। पहले तो उसे तुम्हारे आंसू, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी मासूमियत, हर चीज़ दिखावा लगती थी। पर अब तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ रही है मेरे बच्चे। अब उसे समझ आ रहा है कि उसने परायों के लिए तुम्हें ठुकरा दिया। इस पूरी दुनिया में तुम अकेले उसका भला चाहते थे, अकेले उसके अपने थे, जो उसे खुश देखना चाहते थे, उसकी तरक्की में खुश होते थे। उसने तुम्हें ठुकराकर हर पराये को गले लगा लिया। तुम ऐसे इंसान हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसका अच्छा सोचा, और उसने अपनी नादानी में तुम्हें खो दिया। वो तुमसे दूर हो गया। पर आज वो मन्नत मांग रहा है। जिस रिश्ते को एक वक्त पर वो ख़त्म करना चाहता था, उस रिश्ते को बचाने के लिए वो भीख मांग रहा है मेरे बच्चे। जिस रिश्ते को वो खेल समझता था, जिस इंसान को वो बेवकूफ़ मानता था, वो उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहा है और हर दर पर जाकर तुम्हें पाने की मन्नत मांग रहा है, क्योंकि वो जगह, तुम्हारा वो स्थान वो किसी और को नहीं दे पाएगा। वो तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अब वो हर रिश्ते को छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ रहा है। जब भी तुम्हें मेरा ये संदेश मिले, तुम्हें उसकी कॉल भी मिलेगी मेरे बच्चे। वो तुम्हें कॉल करेगा, मैसेज करेगा। वो इंसान तुम्हारे सामने झुक जाएगा, तुमसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा। तुम्हें दिए हर जख्म को भरने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदलने वाला है मेरे बच्चे। अब वो पूरे समाज के सामने हक से तुम्हारा हाथ थामेगा, और अतीत में उसने जो गलतियां की हैं, वो गलती अब वो कभी नहीं दोहराएगा। वो तुम्हें सम्मान देगा, प्रेम देगा, तुम्हें लॉयल्टी देगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो हर टॉक्सिक रिश्ते से, हर टॉक्सिक लोगों से दूर जाकर फिर तुम्हें चुन रहा है। अपनी टॉक्सिक आदतों को छोड़कर वो तुम्हें चुन रहा है मेरे बच्चे। और ये इतना आसान नहीं है उसके लिए, पर अपने आप को बदलने के लिए, तुम्हें फिर से जीतने के लिए उसे बहुत तपना पड़ेगा। ऐसे ही उसकी मन्नत पूरी नहीं कर दूंगी मैं। उसे खुद को साबित करना होगा, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, उसे मेरा दिल जीतना होगा। तभी उसे तुम मिलोगे। जब वो खुद को तुम्हारे लायक बना लेगा, तभी उसकी मन्नत पूरी करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय।